वेलकम है सभी बच्चों का। कैसे हो आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है और कुछ बच्चों ने तो अच्छा किया है और कुछ बच्चों ने उसमें कुछ मिस्टेक्स की है। आइए इस बात को हम प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सही करा देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये चीजें मैंने बताई हैं, जो वैगनर अंकल ने चीज लिखी है, तो इन वैगनर अंकल को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी बैच है और लेसन 1 चल रहा है। सेकेंडरी बैच का लेसन 1 चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी और पार्ट इसका 11 था, आज पार्ट 12 लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 12 लेकर आए हैं। तो क्या लिखना था आपको, क्या लिखना था आपको, मैंने यही तो बताया था कि एक अंकल है, कौन, अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में क्या किया, संपूर्ण अपनी स्टडी की और स्टडी में उन्होंने पाया कि आज जो इस प्रकार का ये हमें महाद्वीप देखने को मिलता है, जो महाद्वीप देखने को मिलते हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, वो 7 महाद्वीप सबसे पहले क्या है, सौम्य अवस्था में थे, जुड़ी हुई अवस्था में थे। ठीक है, जिसको पैनिया कहा जाता था। पैन का मतलब क्या होता है, ऑल। पैन का मतलब होता है ऑल और जिया का मतलब होता है द अर्थ। पहले तो बता चुके हैं आपको जब भूगोल पढ़ाया था, द अर्थ यानी कि संपूर्ण स्थलखंड। और थालसा का मतलब क्या होता है, संपूर्ण जलखंड। यहाँ पैन का मतलब सेम हो जाएगा। अब क्या हुआ, विवर्तन की क्रियाओं के कारण, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसके पश्चात अंगारा लैंड भी विवर्तन की क्रियाओं के कारण क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। गोंडवाना लैंड 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, साउथ अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये सब बातें आपको लिखनी थी जो होमवर्क के लिए हमें दी गई थी। आइए इसको लिपिबद्ध करते हैं। देखिए आपको है ना, आपको कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं लेनी है। आपने टारगेट जो बनाया है, देश के सर्वोच्च पद पर जाने के लिए टारगेट बनाया है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और धीरे धीरे मैं इसका अभ्यास आपको करा दूंगा। चलिए आइए लिखते हैं इस चीज को। देखिए मैं आपको बताऊं, कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। जैसे कि एक तो होता है, यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक तो होता है 1 डे एग्जाम, 1 डे एग्जाम। एक होता है लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम, लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम। लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम से तुम राजा बनोगे, क्या बनोगे, किंग बनोगे, लीडर बनोगे। ठीक है, 1 डे एग्जाम से क्या होगा, 1 डे एग्जाम से तुम जाओगे, 150 क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन होंगे या 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या रहोगे, कांस्टेबल रहोगे, सिपाही रहोगे। यदि आपको लेफ्टिनेंट बनना है, यदि आपको आईएएस बनना है, यदि आपको पीसीएस बनना है, तो 3 चरणों में एग्जाम होता है। क्या होता है, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। क्या होता है, इंटरव्यू। प्री एग्जाम में क्या आता है, प्री एग्जाम में क्या होता है, यहाँ 1 डे एग्जाम में क्या आता है, ये देखो, एक तो आता है जीएस पोर्शन, एक आता है मैथ्स, एक आता है रीजनिंग, एक आता है लैंग्वेज। ठीक है, अब ये लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है, हिंदी और इंग्लिश। हालांकि ये बात मैं आपको पहले भी पहली वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां से जीएस में क्या है, जीएस 7 सब्जेक्टों का समाहार है। ठीक है, और जो यहाँ पोर्शन है, जो वहां पोर्शन है, वही क्या है, वही यहाँ प्री में आता है। ठीक है, वही यहाँ प्री में आता है। तो आप तैयारी यदि राजा की करेंगे तो अधीनस्थ एग्जाम तो स्वयं ही निकलेगा। ठीक है, रही बात मेंस की, अब यहां तक का तो खेल समान है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। यदि आपको वास्तव में राजा बनना है, यदि आपको वास्तव में राजा बनना है तो आपको लिखना होगा। यही सब बातें वहां तो ऑप्शन में आ जाएगा,
ऑप्शन में आ जाएगा, कैसा आएगा, बताइए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताइए निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, दे रहा है एशिया महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दे रहा है, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी में क्या दे रहा है, ऑप्शन सी में दे रहा है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी में क्या दे रहा है, ये पेंजिया, ठीक है। तो जब बाप बैठा हो, जब बाप बैठा हो तो एशिया महाद्वीप को क्लिक नहीं करेंगे, ये आप पिछले लेक्चर से सीख सकते हैं। ये तो रही, ये क्वेश्चन भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर बच्चों का आंसर एशिया महाद्वीप निकलता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, रट लेते हैं। तो आपको कुछ विशिष्ट पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन बात यही नहीं थमेगी, बात यही नहीं थमेगी, इन्हीं चीजों को लिखना भी है, और लिख दिया तो राजा बन जाओगे, ठीक है। आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे। आइए, ये बातें पहले वीडियो में बता चुके हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या आंसर था इसका क्वेश्चन का, पेंजिया। यदि ऑप्शन में पेंजिया ना होता, गोंडवाना लैंड होता तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। और यदि ऑप्शन में एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया महाद्वीप, तो फिर एशिया महाद्वीप राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ विशिष्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या लिखना है इसमें, इसमें आपको लिखना है 1912 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन के विषय में बताया, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में संपूर्ण स्थलखंड सौम्यावस्था जिग्सा स्टेट बोलते हैं इसको, जिग्सा स्टेट में था, जिसे पेंजिया
पैंजिया कहा गया, जिसे पैंजिया कहा गया। और संपूर्ण जल राशि को पैंथालासा। पैंथालासा ठीक है, ये बात इन्होंने बताई, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। अब इसी चीज को यदि आपको 12 नंबर लेने हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिखने के लिए आ जाए तो मैं ऊपर से रख कर देता हूँ। इसी चीज को आपको क्या है, डायग्राम फॉर्म में बना देना है। इसी चीज को डायग्राम फॉर्म में बना देना है। कैसे भाई, ये बात लिखी थी आपने, तो ये क्या था, ये आप इस प्रकार से संपूर्ण स्थिरखंड को बना देंगे, ठीक है। और जो जल राशि है वो जल राशि को ऐसे बना देंगे, ठीक है। यहां इसको लिख दीजिए पैंजिया और इसको लिख दीजिए पैन, ठीक है। यहां दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए, इसका मतलब होता है ऑल और जिया का मतलब द अर्थ, ठीक है। तो ये खालसा का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण जल राशि, ठीक है, ये हो। चलिए, तो यहां तक की ये बात इस डायग्राम में सेट है, ठीक है। आगे की बात लिखेंगे, आगे की बात लिखेंगे विवर्तनी की, इसके डायग्राम ऊपर बना देंगे, यहां बात लिख देते हैं विवर्तनी की क्रियाओं के कारण, विवर्तनी की क्रियाओं के कारण विवर्तनी की क्रियाओं के कारण पैंजिया दो भागों में विभक्त हुआ, दो भागों में विभक्त हुआ। दो भागों में विभक्त हुआ। अब इस डायग्राम, इसके नीचे इस डायग्राम को बना दो। ये जो आपने कल बनाया था इस प्रकार से ये डायग्राम बना दो, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए अंगारालैंड, इसको लिख दीजिए गोंडवानालैंड, ठीक है। इसको लिख दीजिए टेथिस सागर, इसके नीचे बनाना है विभक्त हुआ जिसे टेथिस सागर ने, टेथिस सागर ने अलग किया। भाई कोई भी जल राशि है, मान लेते हैं आपको कोई कमरा है, ठीक है, कोई कमरा है, उसके बीचों बीच एक नाली निकाल दी जाए आपकी क्लास के बीच, और नाली के इस तरफ के बच्चे, उसमें पानी बह रहा है तो इस तरफ के बच्चे और इस तरफ के बच्चे, इस प्रकार से तो अलग किया। ऊपर के भाग को अंगारालैंड, जबकि
नीचे के भाग को जबकि नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा गया। ये यहां तक की बात होगी, ठीक है, ये यहां तक की बात होगी। अब फिर नेक्स्ट लाइन में क्या काम करेंगे, अगले लाइन से बात लिखेंगे, यहां पर पूर्ण विराम लगा देंगे। कालांतर में यहां से लिख देंगे, ये सब बातें कब हुई है, कार्बो नीफेरस, ये जो समय चल रहा है, जब ये निर्माण कार्य चल रहा है, इसे कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में ही अंगारा लैंड, अंगारा लैंड 3 महाद्वीप में विभक्त हुआ, 3 महाद्वीपों में विभक्त हुआ। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है, लिख लो जल्दी से, ऊपर का फ्री मिटाता हूं, डायग्राम ऊपर ही रहेगा। ये लाइन मिटा दूंगा, डायग्राम ऊपर बना हुआ है, पूरा एकदम से फिर रिवाइज हो जाएगा। एशिया महाद्वीप, ठीक है, कोमा यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्लियर बात, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जबकि गोंडवाना लैंड, जबकि गोंडवाना लैंड 4 भागों में, 4 भागों में, ठीक है, कौन कौन सा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कोमा अफ्रीका महाद्वीप, कोमा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ओसोनिया, ओसोनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, ओसोनिया महाद्वीप, कोमा अंटिका अंकल, अंटा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इसमें डिवाइड हुआ। अब इसके नीचे एक डायग्राम बना दीजिए फिर से, ठीक है। इसके नीचे एक ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये क्या है, ये अफ्रीका, और ये यूरोप और एशिया, और ये ओसोनिया, और ये अंटार्कटिका, ठीक है। इसे आप लिख दीजिए, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है,
ओसोनिया है, और ये अंटिकांकन अंटा और टिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये है, इस प्रकार से आपको लिखित करना था, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हुआ? ठीक है, चलिए अब यहां से क्वेश्चन निकालते हैं। अब यहां से क्वेश्चन निकालते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था, और जब क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया था। ठीक है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को लिखते हैं, या पहले क्वेश्चन ही लिख लो। लिखो, बताओ बताओ प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत निम्न में से किसका भाग है? किसका भाग है? ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर, सॉरी ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताओ। इसमें थोड़ा सा ये वो करना, बताओ प्रायद्वीप भारत पर प्राकृतिक रूप से, प्रायद्वीप भारत पर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से निम्न में से किसका भाग है? अब क्वेश्चन सही हुआ, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन बना हुआ। फिर हम चलेंगे इस चैप्टर के रियल मर्म की तरफ। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आप बता देना, आगे आपका होमवर्क है कमेंट में। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर का आंसर जो आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है? एशिया महाद्वीप। क्या आ रहा है? एशिया महाद्वीप। लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको सिखा चुका हूं, क्या है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या है? गोंडवाना लैंड। आइए इस चीज को समझ लेते हैं। इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये वाला पार्ट, अफ्रीका का ये वाला पार्ट विवर्तनिक रूप से क्या हुआ? ये अलग हुआ। ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट, देखिए सेम कंडीशन भी सेम दिखाई दे रही है। यहाँ से ये भारत का नीचे का भाग, ठीक है, ये नीचे का भाग, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर का भाग जो है, ये यूरोप महाद्वीप का पार्ट है, ये रेड वाला, और नीचे वाला जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय, इसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अफ्रीका महाद्वीप से मूव हुआ है। ठीक है, कैसे मूव हुआ है आगे सीखेंगे। ये पार्ट मैं इसको अलग कलर से देता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट
ये इधर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है, टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण, विवर्तनिक की क्रियाओं के कारण, ठीक है। क्या होती है विवर्तनिक क्रियाएं, कैसे खिसकते हैं, इसके विषय में आगे हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये वाला भाग किसका है, तो ये वाला भाग हमेशा ध्यान रखना, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास का क्षेत्र जिसे ओशिनिया महाद्वीप कहा था और अंटार्कटिका कहा था, ठीक है, वो किसका है, वो 1 2 3 4, ये 4 किसके हैं, गोंडवाना लैंड से अलग हुए हैं। अभी तो सिखाया था आपको, ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें लिख लीजिए भारत राजनीतिक रूप से, भारत, इसमें लिख लीजिए भारत राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, परंतु प्राकृतिक रूप से यह अफ्रीका महाद्वीप अर्थात गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। ये डायग्राम भी बना लीजिए और ये चीज बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं आगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, हम आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ये जो बातें वैगनर साहब ने कही, यही क्या है, हैरी हेस ने, कौन, एक अंक का नाम है कौन, हैरी हेस ने 1965 में जो विल्सन साहब ने कहा था कि ये प्लेट है और इसको स्थलीय प्लेट कहेंगे, इसको जलीय प्लेट कहेंगे, जो वैगनर साहब ने कहा क्या कि इस तरीके से महाद्वीप खिसकते हैं, इस तरीके से पेंजिया से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और क्या है, इनसे ऊपर के 3 महाद्वीप और नीचे के 4 महाद्वीप का निर्माण हुआ है। तो इन सब बातों की स्टडी करके और थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से रिसर्च कर वो सारा जिस थ्योरी में दिया, तो उस थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। तो आप लिख लीजिए इस बात को, आप इसी बात को क्या है, इसी बात को लिख लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। बस 2 वर्ड का यूज करूंगा, केवल 2 वर्ड का यूज करूंगा, क्या, हैरी हेस और 1965, ठीक है, और ये सारी थ्योरी लिख दी जाएगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क अब डेली मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क डेली मिलेगा। जैसे कुछ बच्चों ने आज लिखने का प्रयास किया था, ठीक है,
काफी अच्छा लिखा बच्चों ने। धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस में आप आ जाओगे। ठीक है, क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना भाई, कुछ नहीं लिखना। मैं हिंट्स दे रहा हूं आपको। हैरी हेस अंकल है, ठीक है, ये है हैरी हेस अंकल, ये हैरी हेस अंकल है, ठीक है। और ये किसके दोस्त हैं? ये किसके भक्त हैं? हैरी हेस अंकल ने 1965 में क्या किया? अपना सिद्धांत दिया, अपनी थ्योरी दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। किससे इंस्पायर हो गए? अल्फ्रेड वैगनर अंकल से। किससे? अल्फ्रेड वैगनर अंकल से, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर, जो अल्फ्रेड वैगनर साहब हैं, इन्होंने 1912 में जो अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जो आज आपको लिखवाई है, तो वही इन्होंने क्या काम किया? वही इन्होंने बताया है, उसे मिर्च मसाला लगा के। और इनकी बात को स्टडी करके क्या आ जाएगा वो हम कल बताएंगे। ठीक है, इनकी बात को स्टडी करके क्या आएगा, कौन सा सिद्धांत आएगा वो हम कल बताएंगे। ठीक है, तो आप ये होमवर्क कीजिए। कोई समस्या होगी तो मैं हूं ना। मैं किस लिए हूं? मैं आपका बेस तैयार करा रहा हूं। मैं आपको आईएएस पीसीएस कैसे बनना है, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं। मैं आपकी उंगली पकड़कर उस स्थान तक लेकर जाऊंगा जो देश का सर्वोच्च पद है और प्रदेश का सर्वोच्च पद है। आईएएस पीसीएस के लिए बैच है। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद।